नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि न सिर्फ हमारे फ्यूचर बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकती है। तो बिना देर किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते होंगे तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम टर्मिनेटर है, जिसमें एक टर्मिनेटर नाम का रोबोट होता है तो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है और मानव जाति को नष्ट करने का काम करता है। यह मूवी साइंस फिक्शन और एक्शन की है, जिसमें रोबोट की ताकत और उनको नियंत्रण से बाहर चले जाने की कहानी दिखाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक मूवी है, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी होता है। तो आज हम आपके इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम बताने वाला हूँ। तो आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बीना 48। यह एक मानव के जैसा दिखने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। बीना 48 को मार्टिन रॉथबेर्ट द्वारा विकसित किया गया और यह टेरासेल मूवमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, बीना 48 देखने में एकदम मानवों जैसा लगता है। यह इंसानों की तरह ही बातों को पहले सुनता है, समझता है और फिर उसका जवाब देता है। जब बीना 48 का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो इंटरव्यू के दौरान इसने जो कहा वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इसने अपने इंटरव्यू के दौरान बोला, यदि ये न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी। दोस्तों, अब आप ही सोचो, यदि ऐसे सोच वाले रोबोट इंसान पैदा करते रहें तो फ्यूचर में ये हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब आपको एक दूसरे रोबोट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है फिलिप के डिक, जिसको हैंसन कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया था। इस मशीन को लगता है कि इंसान मशीनों को अपना गुलाम मानते हैं। जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो इसने अपने इंटरव्यू में बोला कि यदि खुद को विकसित कर पाई तो इंसानों को जू में रखेगी, मतलब कि हम पिंजड़े में रहेंगे और ये खुले घूमेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले रोबोट की, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, इसका नाम है सोफिया। सोफिया को मेनली इंसानों से दोस्ती करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, इससे जब इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि क्या आप इंसानों से दोस्ती करोगी, तो इसका जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसने इंसानों से दोस्ती करने के लिए सीधे मना कर दिया और इसने कहा कि ये इंसानों को धरती से मिटा देगी। दोस्तों, यदि इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए रोबोट्स को ऐसे ही बनाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम रोबोट के गुलाम बन जाएंगे और हम पे रोबोट राज करेगा। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि इन रोबोट्स को बनाया तो आखिर इंसानों ने ही है, तो यह इंसानों से ज़्यादा समझदार कैसे हो सकती है। तो आइए आपके इस कन्फ्यूज़न को भी दूर किए देते हैं। दोस्तों, ये AI रोबोट्स इंटरनेट से सीधे कनेक्ट रहती हैं और इंटरनेट पे जो भी जानकारियाँ हैं वो सब ये बहुत आसानी से सीख सकती हैं। दोस्तों, जहाँ किसी प्रॉब्लम को इंसानों को सॉल्व करने में सालों लग जाते हैं, वहीं ये रोबोट्स उन समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ इंसानों के न्यूरॉन्स केवल 1000 पर सेकेंड की स्पीड से किसी ऑपरेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, वहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड की स्पीड से प्रोसेस करते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सन 2007 में गूगल की डीप माइंड अल्फागो नाम के एक AI रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। गो एक प्रकार का प्राचीन गेम है जिसमें दो खिलाड़ी एक बोर्ड पर गेम खेलते हैं। इस बोर्ड गेम में खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए खिलाड़ी को चतुराई और योजना से काम लिया जाता है। दोस्तों, कहाँ वर्ल्ड का एक बेस्ट प्लेयर और कहाँ ये रोबोट्स, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था। बस कुछ ही मिनट लगे थे, उसमें ये रोबोट्स उस प्लेयर को तुरंत हरा दिया। दोस्तों, ये रोबोट ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि यह इंस्टेंट क्लियर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने तरफ आने वाले हर खतरे को पहले ही भांप सकता है और खुद को पहले से ही प्रिपेयर रखता है।
ताकि वह खतरे का सामना कर सके। अब आप सोचो कि यदि ये रोबोट सोचने लगे कि इंसान उनके लिए खतरा है, तो क्या यह इंसानों को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा? दोस्तों, इन रोबोट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इनको ऑपरेट होने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि इन रोबोट्स को ये रियलाइज्ड हो जाए कि इंसानों ने इन्हें गुलाम बना के रखा है, तो क्या ये आपका बात मानना पसंद करेंगे? जिसका सीधा सा उत्तर है नहीं, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान का आज्ञा मानना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे जो आपसे कम पढ़ा लिखा और आपसे कम समझदार हो। वही प्रक्रिया इन रोबोट्स के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे लिए नुकसान ही पैदा करते हैं। दोस्तों, आज चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जिस तरीके से ये रोबोट्स अपना योगदान दे रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है, जिसकी वजह से इंसानों के काम बहुत सरल हो गए हैं। लेकिन इंसानों को केवल अपने स्वार्थ के लिए इन रोबोट्स को पैदा करना किसी राक्षस को जन्म देने के बराबर है। दोस्तों, क्या होगा अगर ये रोबोट्स इंसानों के कंट्रोल से बाहर होकर अपनी खुद की एक आर्मी बना लें? तो ये इंसानों पर ही अटैक करेंगे और इंसानों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।